नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं सबकी बात। आज सबकी बात में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता की बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी। ये एक ऐसे विधायक हैं जो प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाते हैं, वो भी अपने आवास पे। चंद्रसेन जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। विधायक जी, एक बात बताइए कि जैसे कि पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन था और 1 जून से कुछ ढिलाई के साथ लॉकडाउन खुला है। ये 2 महीना आपका कैसा रहा? देखिए, जब विधानसभा सत्र चल रहा था और उसी समय बिहार और हिंदुस्तान के लोगों को आभास था कि चीन में कोरोना अपना रूप विकराल रूप ले चुका है, तो उसी समय उसी दरमियान जो विधानसभा सत्र 31 तक चलना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक करके और उसको 16 तारीख को समाप्त कर दिया। और उसके बाद से उन्होंने जो बात रखी थी बिहार के लोगों के सामने, वो बात उस ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा इसको जिसको कह सकते हैं जी, यह कोरोना यह जो है बिल्कुल स्पष्ट ये नहीं हो सका कि ये कहाँ से और कैसे या किस रूप में इसका जो है वायरस ये इस रूप में हुआ। इस पर तर्क वितर्क अंतर्राष्ट्रीय रूप से चल रहा है, कोई फाइनल नहीं आ रहा है कि बनाया गया या पैदा हो गया। तो हम उस ओर चुके नहीं जाना चाहेंगे, ये तो वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय। जी। आपका 2 महीना कैसे कटा, मेरा ये सवाल था। कोरोना के दरमियान जो लॉकडाउन हुआ, जब पहला लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन के दरमियान उस समय हम विधानसभा सत्र में पटना में थे और कुछ दिन 2-4 दिन उस सत्र के दरमियान अपना काम काज करके और फिर क्षेत्र में आए और क्षेत्र में आ करके लगातार आज तक हम बरकरार और जनता दरबार जनता की बात को सुनते रहे। और यह जो लॉकडाउन रहा, मैंने उस दरमियान में सरकार के जो मार्गदर्शन थे, सरकार के जो निर्देश थे, उस निर्देश को जनता तक और जनता के बीच में कोरोना से बचने के लिए जो मार्गदर्शन था उसको पालन कराने के लिए और खुद पर लागू करते हुए हमने उसको पालन किया और पालन लोगों से कराने का आह्वान किया, लोगों से साथ सामंजस्य बैठाया। और उस दरमियान काफ़ी हमें एक अलग जो है महसूस हुआ, तरीका अलग महसूस हुआ। कुछ जो बचे कुछ काम थे जनता दरमियान, जनता कुछ आना कम हुए, तो हमने लिखा पढ़ी वाला जो काम था, चाहे विकास का सवाल हो और चाहे जनता के क्षेत्र के समस्याओं का सवाल हो, उस सवाल पर हमने विशेष जोर दिया और उसको माने हल करने का काम किया। और महसूस नहीं हुआ कि हम लॉकडाउन में हैं, लगा कि काम करते रहे। मतलब कि काम आपका बंद नहीं हुआ लॉकडाउन में भी? काम जो घर का काम था, जनता का काम जो टेबल काम था, जो फ़ोन से था या अपने कलम से जिसको लिखना था, जनता से दूरी बना करके हम अपना जनता का जो है काम करते रहे लॉकडाउन में भी। विधायक जी, जैसा कि लॉकडाउन के वजह से हर एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है और आपके विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में पान किसान हैं, उनको बेहद नुकसान पहुंचा है। वो उनको उभरने में बरसों लगेगा। उन किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार की बात कहें कि पान कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे जी, लेकिन नालंदा जिला के अंतर्गत इस्लामपुर क्षेत्र ही और बौरीडीह का जो इलाका है जी, बौरीडीह हो गया, सरथुआ हो गया, कुचरा हो गया, मदारगंज हो गया, ये ऐसे जो कुछ जगह हैं वही पान की खेती और मगही पान की खेती करते हैं जी, जो कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय इसकी ख्याति प्राप्त है जी। और इस संदर्भ में हमने उन किसानों को लाभ के लिए पहले भी विधानसभा में आवाज़ उठाए थे जी कि इनके बाज़ार को जो है, जो बनारस में लोग ये उसका अनदेखी करते हैं, वो ज़्यादा भाड़ा लग जाता है, ये लग जाता है, उस पर हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था जी, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया था। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान
अंधड़ भी आया, आंधी आई, पानी आई, सब कुछ, पानी आया, सब कुछ आया। पान में काफ़ी क्षति हुआ। बहुत ज़्यादा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा था हम लोगों का, तो हमसे जब बात हुई जी, तो हमने पान के किसानों को कृषि के तर्ज पर जो आपदा था उसको हमने जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। और ठीक जिस दिन हम लोग का कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत था, उसके बाद आपने देखा होगा सभी पेपरों में जी कि कृषि के साथ पान को भी उन्होंने फ्रंट पेज पर जोड़ने का काम किया। जोड़ने का काम किया। यह मेरा ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह था और हमने उसको तो कहेंगे सब चीज़ में जो है हो चुका है। तो चूँकि उनको जानकारी नहीं था कि पान वाला को भी हुआ है जी, पान का बहुत नुकसान तो है। जब मुख्यमंत्री जी सुने कि पान का वाला भी देना है तो बड़ा खुश हुए। और जब हमने कहा कि पान यहाँ होता है तो है जी बौरीडीह में, सरथुआ में, मुख्यमंत्री जी को याद है। अच्छा, गांव का भी नाम याद है? गाँव का भी नाम याद है। अच्छा। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया। और ठीक बिहान होके कृषि जो सेक्रेटरी है जी, वो हमसे दूरभाष पर आए और सारी समस्या को सुनकर जिला है जो कि कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया, जिसका आपने जानते हो कि उसका सूची बना जी, बना है। सूची बना है और उसे निजात दिलाने के लिए उपाय किए गए हैं। और पान का जो है कृषि के साथ उसका जो है आपदा उसको भी दिया जा रहा है। अगर मतलब कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा? दिया जा रहा है। दिया जा रहा है या दिया जाएगा? दिया जा रहा है भी या दिया जाएगा भी। अच्छा। कुछ लोगों को पहले वाला सूची जो पेंडिंग था वो प्रक्रिया में है और मिल भी रहा है। और जो आबरी सूची आया है इस बार उसको भी दिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, इस्लामपुर प्रखंड में पंचायत स्तरीय नियोजित शिक्षकों का चयन सरकार के आदेशानुसार किया गया था, ठीक है, जिसके बाद कुछ पद रिक्त रह गया था। पदों पर बहाली के लिए पुनः किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं आया, सरकार का आदेश नहीं आया। उसके बावजूद अपीलीय प्राधिकार के तहत रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली कर दी गई। ये किस हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक शिक्षक के बहाली का सवाल है, जब से ये नई सरकार बनी तब से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल ही रही है और बहाली भी हुई है। बीच में शिक्षक लोग हड़ताल पर चले गए जी, जबकि वो लोग शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जो उन्होंने मांग रखा तो सुप्रीम कोर्ट से वो लौट चुके हैं जी, वो हाँ। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों के हित में उन्होंने बात कही कि हमने ही दिया है और हम ही देंगे। अच्छा। उचित मांग देंगे, उचित समय पर देने का काम करेंगे। और जब कोरोना हो गया तो उन्होंने अपना हड़ताल कुछ बात कर करके वापस भी लिया। हाँ, वापस लिया। वो माने कहा जाए तो धन्यवाद के पात्र हैं कि शिक्षकों ने ये पहल किया। और जहाँ तक भर्ती का सवाल है, हाँ जी, तो भर्ती के सवाल पर जो प्राधिकार गठित है जी, आप तो जानते हैं कि प्राधिकार के जो पदाधिकारी होते हैं रिटायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जी, होते हैं जी, जी, और यही फैसला लेते हैं। तो उस तरह के केस जो लंबित हैं ये हैं, वो चूँकि उनका मामला है, वो चूँकि जुडिशियली है, उस ओर हम नहीं जाना चाहेंगे जी। चूँकि वो प्राधिकार जुडिशियली है और उसमें हम लोग को हाथ डालना ठीक नहीं मतलब है। कि आप इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। हम इसमें जो है जब तक कि जांच प्रक्रिया से कुछ बात नहीं आवेगी तो हम प्राधिकार वाले में क्या कुछ जी, 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 ये कहना हास्यास्पद होगा। जी, 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 लेकिन अब जो बहाली का मामला है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि जो पंचायत के जो शेष जो विद्यालय सृजित किए गए हैं, हर पंचायत में एक स्कूल, हाई स्कूल बनाया गया है जी, जिसमें श्रीमान जी आपका भी है गांव में, हमारे गांव में भी बन रहा है, बन रहा है, आपके भी गांव में बन रहा है। तो वैसे गांव में जो है शिक्षकों का पद सृजित कर करके और नए शिक्षकों की बहाली होगी। और जो बेरोजगार बीएड हैं, टीईटी पास हैं, एसटी पास हैं, उनको सुनहरा मौका मिलने वाला है। और अभी तक तो मिल जाता, लेकिन कोरोना जो ये लॉकडाउन है उसके चलते कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है चुनाव के पहले इसका कुछ असर दिखना शुरू हो जाए। पहले तो क्षमा चाहेंगे सर, बन नहीं रहा है,
उसमें काम लगेगा स्कूल में, जो आपने बोला था कि बन रहा है मतलब सृजन हो रहा है। सृजन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात मैंने नहीं कहा, अच्छा सृजन की बात मैंने कहा। कंस्ट्रक्शन मतलब भवन निर्माण, हाँ। भवन निर्माण की बात मैं नहीं कहा जी। माने सृजन, हाई स्कूल का जन्म हो। अच्छा, वहाँ पे जन्म हो चुका है। हाँ, जन्म हो चुका है। अच्छा, विधायक जी, बिहार में रोजगार का विकट समस्या है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में विकट समस्या रोजगार का, ये लोग विरोधी लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब कि स्वाभाविक सी बात, मतलब कि रियल में नहीं है? ऐसा बात नहीं है। बेरोजगारी जो है, ये लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का जो दर है यहाँ पर, देश के विकास के दर से भी 2 पॉइंट ऊपर है। देश के विकास दर से भी ऊपर है? ये है। अच्छा, ये तो आपको हाँ मालूम है, तो उससे ऊपर है। तो अमूमन बात है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, मैंने जो स्ट्रक्चर हो रहा है, विकास के कामें हो रहे हैं। और जो बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, जो हमारे बाहर से 50,000 मजदूर बाहर से जो आए हैं, जो चिन्हित हुए, उसमें कुछ नहीं भी आए हैं अभी और आना भी चाहते हैं। तो सरकार ने सभी विभागों में सबसे पहले तो मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रही है। काफ़ी बड़े पैमाने पर बिहार में है, जो कि रोजगार चल भी रहा है, पंचायतों में रोजगार चल रहा है। सड़क में सरकार ने है, जो कि ये जो बाहर से मजदूर आए हैं उसका है, जो कि जो जिस काम लायक है उसको लगा रही है सरकार। सर, जैसा कि नहर में लगा रही है, भवन में लगा रही है, जो भी काम है वो उसको उसमें लगाने का काम कर रही है। जैसा कि आप बोल रहे हैं विधायक जी कि रोजगार की कमी नहीं है, तो लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर क्यों होते हैं बिहार से? देखिए, बिहार जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी माने सभी चीज़ से संपन्न है, मेहनत से संपन्न है। सभी चीज़ मतलब मेहनत से, मेहनती हैं और उनके दिमाग में है कि हम कैसे चांद पर पहुँचे। अच्छा, चांद पे पहुंचने का सोच रहे हैं? चांद पर पहुंचे। अच्छा, तो ये चलते उनको लग रहा है कि बिहार से बाहर वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हम चल करके हम अपना एजुकेशन का जो है, कोई ITI किए हुए हैं, IIT किए हुए हैं, कोई मेडिकल किए हुए हैं, कोई कुछ किए हुए, लेकिन उनको लगता है कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। मतलब कि वो अलग करने के लिए बाहर जाते हैं, बिहार आइडिया लेने जाते हैं, आइडिया लेने के लिए जाते हैं और समझने बूझने के लिए जाते हैं। कुछ काम करके आते हैं और फिर बिहार में भी काम करना वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसलिए पलायन करते हैं। चाहत है कि कुछ जा करके बाहर सीखते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। इसीलिए तो आपको लगा कि कोरोना के टाइम में कहीं कि बाहर से बढ़िया हमको घर में है। यह मतलब कि वहाँ से आइडिया सब सीख लिया, अब गाँव में आकर के वो व्यवस्थापित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों को भारत से के कोने कोने से बिहार लाने का काम किया गया और इतना सुविधा देने का काम किया गया कि वो कहीं कि हमारा 2-4 दिन और रखा जाता है यहाँ तो ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस महामारी में जो है कोई सहयोग किया, सभी लोगों के सहयोग से। विधायक जी, जैसे कि शेखपुरा का एक मामला है, कुछ दिन पहले वहाँ के एक विधायक थे जो क्षेत्र भ्रमण के लिए गए थे, क्वारंटीन सेंटर भ्रमण के लिए। उस दौरान उनसे एक युवक ने पूछ दिया कि हमें रोजगार चाहिए, ठीक है, तो उनका जवाब था, तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रोजगार नहीं दे सका तो मैं कहाँ से दूँ। ये किस हद तक सही है? आप होते वहाँ पे तो आप क्या करते? देखिए, सबसे पहले तो की बात सुन आई है कि कहीं कोई फेक न्यूज है, इसका नहीं, ये रियल है। अगर देखा है, सुना होता हम अब उससे बात करेंगे। कहे कि ये जो सोनी जी की बात आप कह रहे हैं, रणधीर कुमार माननीय विधायक शेखपुरा हैं जी, हमको समझ में नहीं आता है कि इस तरह वो बात करते हैं। अच्छा, और अगर कोई सुने ये बात है तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? ना भाई। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आपसे कोई जनता मतलब कि रोजगार मांगता क्वारंटीन सेंटर पे, तो आपका जवाब क्या होता? हमसे रोजगार मांगता तो उनको कहते कि आपके लायक क्या रोजगार हो सकता है और हमसे जो बनेगा उसमें आपके कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे। मतलब कि अगर वो बोले हैं तो वो गलत बोले हैं? ये हम नहीं कर चुका, वो पुष्टि नहीं हो रहा है कि उस क्या बोले हैं, तब हम उनकी बात को गलत कैसे कहते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी दिया था कि वो मेरा पुत्र काबिल है, इसलिए हमसे उस मतलब की लैंग्वेज में बात किए थे। चूँकि हम पुष्टि नहीं हुआ तो हम उस और हम आपका कोई। अच्छा, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ना, उसमें हम नहीं कहना। विधायक, ये बहुत ही गंभीर सवाल है
जैसे कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बना रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो शराबबंदी जब हुआ था बिहार में, तो सभी दल के सभी लोगों ने विधानसभा में जो है कि शपथ खाया था, न बेचेंगे, न बेचने देंगे, न शराब पिएंगे, न पीने देंगे, न बनावेंगे, न बनाने देंगे, और सबका साथ और सबका मिल कर करके जो है शराबबंदी को लागू करेंगे। और यहाँ तक नहीं, पूरे दुनिया में इतिहास उन्होंने मानव श्रृंखला बना संदेश दिया कि हम शराब न पिएंगे और न शराब पीने देंगे। लेकिन जैसे ही महागठबंधन टूटा, तो महागठबंधन टूटने के बाद राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, ये बात उनको अच्छा नहीं लगा कि शराबबंदी अच्छी है, शराबियों के साथ वो हो गए। अच्छा, शराबियों के साथ वो चले गए? शराबियों के साथ न चले गए तो और क्या किए? अच्छा। शराब से राज्यसभा, विधानसभा में उन्होंने अपनी बात को रखा कि शराब से इतना राजस्व आता था, ये लोग ये है जो कि बंधन पूरा नहीं है। कभी वो इसके साथ तो वो मतलब कि इसके खिलाफ उस समय तो साथ दिए थे। अब है जो कि सकारात्मक काम में हम उनसे आज अपील करेंगे आपके माध्यम से। जी बोलिए। जनता से कि जो उन्होंने शपथ खाया है सरकार के साथ शराब न पिए और न ही पीने दे, उसमें उनको साथ देना चाहिए। जी पिताजी, जैसा कि आपका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है, आप ऐसा कुछ काम बताएं जो आने वाले समय में उस काम से जनता को लाभ मिलता रहेगा। मैंने ऐसा क्या है, आप कोई स्पेशल विभाग की ओर जाइए। स्पेशल विभाग बोले तो नल जल हो गया, जैसे कि ये मतलब कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें कितना काम हुआ है और कितना काम वंचित है, क्योंकि 5 साल तो पूरा होने को है। आपके क्षेत्र में 7 निश्चय योजना का कितना काम हुआ है? मेरे क्षेत्र में 7 निश्चय की योजना के अंतर्गत जो 2020-21 का जो काम है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही कह दिया था 7 निश्चय में जी कि नल जल और नाली और गली और शौचालय जी, इसको हम है जो कि 20 तक पूरा करेंगे। बिजली को तो बिजली आपको घर घर तक पहुंचा दिए जी। शौचालय को बनाने का काम किए। नल जल 2020 तक, चुनाव के पहले जो बचा हुआ है 15 जो है जून नल जल का लास्ट डेट दिन है। अच्छा, हमारे विधानसभा में तो नल जल समाप्त हो जाएगा 15 जून तक, मतलब कि पूरा एकदम समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक भी मतलब कि पंचायत ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कि नल जल का काम बचा। हाँ, अब जहाँ हो गया है तो कुछ बिगड़ गया, उसकी चर्चा हम नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन टारगेट सरकार का पूरा हो जाएगा 15 जून तक। और शौचालय का काम हुआ, धड़ल्ले से हुआ, आपसे छिपा हुआ नहीं है। जी जी। बिजली के क्षेत्र में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 सब स्टेशन आए। 7 सब स्टेशन? हाँ, आदि पूरे नालंदा में। अच्छा, पूरे नालंदा में 7 सब स्टेशन, जिसमें 5 सब स्टेशन इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आया। अब सोचिए, यह तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जी। बिल्कुल। मुसहरी में आया, जमुआमा रसीसा के नज़दीक आया, चौरमा में आया, जैतीपुर में आया, कोसियामा में आया, 5 गो सब स्टेशन नया आया। अच्छा। इस सब स्टेशन के बन जाने के बाद बिजली कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, वो आंधी पानी की वजह से, तो वो अलग बात है। ये तो भगवान के वाला बात। सर जिस प्रकार आपका 5 साल पूरा होने को है और इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी है, आपको क्या लगता है आपको टिकट फिर से मिलेगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, आप इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम इसमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट वो दिए तब। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के अथी हैं, अभिभावक हैं, और टिकट दीन है तो टिकट हमारा के लिए क्या सोचना है, वो तो मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है। वो उसमें जिम्मे है, लेकिन आपको लगता हो ना सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं हाँ, कि बहुत काम किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मिलना चाहिए। काम करने वालों को टिकट काटते उठते नहीं है। अच्छा, मतलब क्षेत्र में जनता के बीच में रहने वाले को टिकट नहीं काटते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब उनके सभी काम को बड़ी आसानी से उनके घर तक पहुँचाया है, तो फिर टिकट की बात अब क्या कर रहे हैं? तो जो कहते हैं वो करियर हैं तब फिर। अच्छा सर, केंद्र सरकार एक कैंपेन चला रही है, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मतलब कि खेलने के मैदान हैं, वहाँ पे बुनियादी सुविधा नहीं है,
क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ पे लोग गिर जाते हैं, क्रिकेटर गिर जाते हैं, युवा गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कि युवाओं के लिए आपका क्या सोच है? देखिए, जहाँ तक खेल की बात है तो खेल से संबंधित जो सरकार ने नीति बनाई है, चूँकि हम भी तो कोई नीति के अंदर ही काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति बनाया कि प्रत्येक प्रखंड में हम एक स्टेडियम देंगे। जी। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि आप इसी क्षेत्र के हैं तो आपको मालूम है कि दो विधानसभा, इस विधानसभा में 2 गो प्रखंड है। जी। पहला है इस्लामपुर। जी। तो इस्लामपुर में कोविल में है जो कि स्टेडियम बनाने का काम किया गया। जी। एकंगरसराय में, तेल्हाड़ा में स्टेडियम बनाने का काम किया गया, जो बन करके तैयार है और काम चल रहा है उसमें। जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने विशेष आग्रह किया जी कि 2 स्टेडियम हमें और चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र में, माने अथी से हट करके, नियम कानून से हट कर, नियम से हट करके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस्लामपुर आना था तो जब हम कहे तो एक स्टेडियम आपको सुभाष हाई स्कूल को दे दिया का मैदान है, वो स्टेडियम का दर्जा दे देहिन, स्टेडियम वहाँ पर पास करवा देहिन। और एक एकंगरसराय में सुखदेव एकेडमी के प्रांगण में मांगा। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी कहिन कि इसको देख लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चौड़ाई घट रहा है। तो हम चौड़ाई में लगे हुए हैं। जब चौड़ाई का काम पूर्ण हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटा लगे नहीं देंगे जी। और एकंगर हाई स्कूल एकेडमी का जो प्रांगण है उसमें जरूर हमारा स्टेडियम यहाँ भी बन जाएगा। मतलब कि 4 स्टेडियम बनवा लेंगे। 4 स्टेडियम, और ओकर बाद तो फिर हमारे क्षेत्र में जैसे लारनपुर है। जी है। लारनपुर का मैदान में क्रिकेट हमेशा नालंदा और इस्लामपुर के बीच में होते रहता है। तो उस समय हमने मैदान में वहाँ पर है जो कि कमेंट्री का जो कमरा है दिया है, सब उसको मैदान को ठीक ठाक करवाया है। और जो भी मैदान जहाँ तहाँ है, जो भी बनता है वहाँ पर मदद कर करके जो है खेलने लायक बना देते हैं। इस बार का चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी या नीतीश वर्सेस ऑल? देखिए, नीतीश कुमार का ये जो बिहार के जो सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू हैं और गठबंधन भाजपा के साथ है जी। और इसमें दोनों गठबंधन और लोजप्पा भी है जी। ये तीनों के लीडर ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जी। तो एक तरह के नेता स्पष्ट हो गए जी। दूसरा तरफ जो है, जिसकी बात आपने कहा कि तेजस्वी यादव, अभी तेजस्वी यादव कोई सामने लीडर नहीं झलक रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वहाँ पर जो भी विरोधी खेमे में, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे है जो कि माने हम पार्टी के जीतन राम मांझी, आदरणीय जीतन राम मांझी थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे जी, और ऐसे कई एक दल थे जो अथी कर करके किए थे, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है, इसलिए उधर 3-13 होल है जी। इधर तो स्पष्ट है नीतीश कुमार, मतलब कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, और बाकी कौन चेहरा बनेगा अभी कहना बड़ा। विपक्षी चेहरा का भी मतलब कि स्पष्ट नहीं हो चुका है। घरे में तो झगड़ा है तो अभी चेहरा कहाँ से, मतलब लगता है कि तेजस्वी तेज प्रतापे में अपने में हो जाए कि नेता कौन होगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद में जिसको टिकट दी तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी यहाँ करके बरकी नहीं, तो हम अपना घरवे में देख रहे हैं। मतलब कि पहले वो घर का लड़ाई सुलझाना होगा उनको, वो अपना समझे। लेकिन इधर हम लोग के नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में एकदम क्लियर कट फिगर है। तो ये थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, और इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। चंद्रसेन जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सत्यम चौरसिया के साथ सबकी बात, एकंगर।